আমরা হিন্দু লই, আদিবাসী কুর্মীরা হিন্দু লই কোনোদিন, কিন্তু আমরা হিন্দু মেশাইকে আমাদের কোনো বক্তব্য শোনা, বক্তব্য लेवा এটা ठीक होता है। आदिवासी सबसे बड़ा आदिवासी अगर बोला जाए तो सबसे असली आदिवासी अगर बोला जाए तो कुर्मी जनजाति 65,000 साल पुराना है। ओंजे प्रजाति अंडमान निकोबार का द्वीप समूह का ओंजे प्रजाति M31 DNA से उनसे हम लोग का मैच भाई लोग सभी जगह अपने एकजुट होकर अपना ड्रामा सब अपना संथाली या जो भी मुंडारी आदिवासी कार्यक्रम करते हैं, उसी तरह से हम लोग भी जनजाति हैं। हम लोग उनसे पहले से जनजाति हैं। हम लोग का इतिहास 65,000 साल पुराना है। ओंजे प्रजाति अंडमान निकोबार का द्वीप समूह का ओंजे प्रजाति M31 DNA से उनसे हम लोग का मैच करता है। तो इसीलिए हमें जितने भी आदिवासी भाई लोग हैं उनको याद रखना चाहिए कि सबसे पुराना आदिवासी सबसे पहला आदिवासी, सबसे बड़ा आदिवासी अगर बोला जाए तो सबसे असली आदिवासी अगर बोला जाए तो कुर्मी जनजाति ही है। और इन्हीं का आचार व्यवहार, इन्हीं का पर्व त्यौहार जो 12 में से 13 पर्व होता है, उसी को सब कोई मानते हैं। तो इसीलिए हमें, चूँकि हम लोग अपने संस्कृति को भूल चुके हैं, हम लोग सदानों के साथ रहते रहते हम लोग अपने संस्कृति को भूल चुके हैं। इसीलिए हमारे संस्कृति के साथ इस तरह से खिलवाड़ हो रहा है और हम अपने आप को पहचान नहीं पा रहे। तो अपने पहचान को फिर से जागृत करने के लिए हमें फिर से एकजुट होना होगा। और ये किसी कोई इलेक्शन से संबंधित बात नहीं है, ये अपनी पहचान से संबंधित लड़ाई है, हमारा अपना गौरव। क्योंकि अगर शेर का बच्चा भी अगर भेड़िया के बीच में रहेगा तो वो अपना पहचान भूल के खुद को भेड़िया समझने लगता है। तो इसीलिए हम लोग में भी देखिएगा, कोई खुद को हिंदू मानता है, कोई किसी को मतलब बोलता है कि नहीं हम लोग तो सरना जो भी सरना कोड का या परिसीमन का बात हो रहा है या जातिगत जनगणना की जो बात हो रही है, तो वो सबसे अगर रिलेट करके अगर हम लोग अपना इस मुद्दे को देखेंगे तो परिसीमन का जिस तरह से विरोध किया जा रहा है, उस समय देखिएगा जितने भी राजनीतिक दल का नेता लोग हैं वो जनजाति वर्ग से जो भी संबंधित होते हैं वो कहीं ना कहीं परिसीमन का विरोध कर रहे हैं। कहीं ना कहीं वो जातिगत जनगणना का भी विरोध करते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि उनको सरना कोड चाहिए। और सरना कोड क्योंकि उनको लगता है कि कुर्मी समाज अगर अपना पहचान को लेके आ गया, अगर इनका जनसंख्या अगर सही जनसंख्या का पता लग जाए जातिगत जनगणना से, तो इनको अधिकार इनको मिल जाएगा। और उनसे कहीं ना कहीं बाहरी जो नेता लोग हैं, बाहरी जो यहाँ के जल जंगल जमीन को लूट रहे हैं, उनको मतलब कुर्मियों से खतरा है। इसीलिए कुर्मी जाति को एकजुट होने नहीं दिया जा रहा है। और कुर्मी के साथ साथ आदिवासी के साथ हमेशा टेंशन इसीलिए बनाया जा रहा है ताकि ये लोग कभी, क्योंकि स्वतंत्रता के आंदोलन से लेकर झारखंड आंदोलन तक एक कुर्मी और संथाल या आदिवासी लोग, कुर्मी आदिवासी लोग का भागीदारी रहा है। तो उसी भागीदारी को वो लोग तोड़ने के लिए इस तरह से माहौल बनाने की कोशिश कर रहे हैं। दादा, अंतिम एक सवाल लेंगे। जिस तरह से जो है कहा जाता है कि हमेशा कुर्मी ST आंदोलन को लेकर आंदोलन तो होता है, लेकिन उसका कुछ नतीजा ज़्यादातर नहीं देखने को मिलता है। पिछले बार भी जो है रेल टेका हुआ, हर जगह पे रेल टेका, हर जगह कार्यक्रम चला, हज़ारों की लाखों की भीड़ में लोग तादाद वहाँ पहुँचे रेल स्टेशन, लेकिन उसका कुछ फीडबैक नहीं निकल पाया। कैसे नहीं निकल पाया? उस टाइम पे चुनाव का माहौल था उसके बाद, लेकिन आंदोलन होता है, आंदोलन तो हो जाता है, आंदोलन में भीड़ जुटता है, लेकिन नतीजा नहीं निकलता है। इस बार भी आप लोग रेल टेका का आगाज़ किए, मतलब लगता है कि वाकई में ये सारी चीज़ें फुलफिल हो पाएगी बहुत जल्द? बिल्कुल फुलफिल हो पाएगी। हम लोग का प्रतिनिधित्व धीरे धीरे बढ़ रही है, समाज के प्रति जागरूकता बढ़ रही है। ये आंदोलन आज से नहीं है, 40 साल से पुराना आंदोलन चल रहा है। कुर्मी ST का आंदोलन आज का नहीं है और ये किसी इलेक्शन से संबंधित नहीं है। अपने पहचान को लेके 1871 से लेके 1931 तक जो भी जनगणना होती थी उसमें कुर्मी को मतलब ST के एबोरिजिनल ट्राइब के अंडर में रखा गया था। ये 13 जनजाति के साथ इसको भी रखा गया था, लेकिन उस 13 जनजाति के 1913 में जो मतलब रिजले का जो रिपोर्ट आया उसमें भी इसको कुर्मी को एबोरिजिनल ट्राइब देखा गया। लेकिन उसके बाद धीरे धीरे 1931 के बाद से मतलब 1950 के अगर जनगणना देखिएगा तो फिर कांग्रेस सरकार के, तत्कालीन कांग्रेस सरकार के द्वारा हमारी जल जंगल जमीन को लेने मतलब के उद्देश्य से हमें जनजाति के सूची से बाहर किया गया। तो उसी अधिकार को, उसी पहचान को लेने के लिए हम लड़ रहे हैं। हमें किसी दूसरे का अधिकार को हम लोग छीन नहीं रहे, लेकिन आदिवासी भाई लोग, बाकी जितने भी जनजाति वर्ग में है, वो लोग को लगता है कि हमारा अधिकार को ये लोग छीनने की बात कर रहे हैं। कल के प्रोग्राम में कौन मुख्य अतिथि के तौर पर रहेंगे? आपके समाज के कौन ऐसे नेता आ रहे हैं जो आप उसके साथ मिलकर समन्वय स्थापित करने का काम करें? कल कुर्मी समाज, आदिवासी कुर्मी समाज के नेगाचारी से संबंधित जो भी कार्यक्रम है उनको संबोधित करने के लिए हमारे मूल मंता जो अजीत प्रसाद महतो, वो उनका मतलब आगमन हो रहा है। और बाकी जितने भी आदिवासी कुर्मी समाज से संबंधित जो भी जागरूक भाई लोग हैं
उनसे हमारा गुजारिश रहेगी कि आप लोग पहुँचे जी। और इस सभा को मतलब सफल बनाएं। जी जय झारखंड। ম্যাডাম ভাইদের মধ্যে ওখানে লোক যাচ্ছে কিন্তু আমাদের লোককে যেতে দেয় নাই। তো আদিবাসী কর্মী সমাজ এটা তীব্র প্রতিবাদ জানাচ্ছি এবং পরিষ্কার কথা আমরা আছি এবং ন্যায় বিচার না মানা তক্ক আমাদের লড়াই সংগ্রাম চলবে এবং আমরা দরকার হলে আদিবাসী কর্মী সমাজ আজকে আমরা ডিসিকেও বলবো এবং স্বরাষ্ট্র দপ্তরকে বলবো পরিষ্কার কথা একটা জাতির উপরে এইভাবে কেন অপমান হবে, জাতির উপর কেন জাতিসত্তার উপর আঘাত হচ্ছে এটা এবং এইখানে একটা মেয়ে ছেলেকে নিয়েছে মানে ও স্বেচ্ছায় যায় নাই, এর উপর আক্রমণ হয়েছে। এর ভিতরে বহুত রকম যোগসাজস আছে। এখানে হমেশাই আমরা দেখছি, পেপারও দেখছি বহুত মেয়ে ছেলেকে চুরি করে নিয়ে যায় এবং বহুত জায়গায় ঘটনায় বিক্রি করে এরা। তো সেরকম ষড়যন্ত্র আছে এখানে। তো আমরা সেরকম ষড়যন্ত্রের ভিতরে আজকে ষড়যন্ত্রের শিকার হয়েছে ওইখানে ওই মেয়েটা, যেটা না হয়। এবং আমরা আদিবাসী কর্মী সমাজ পরিষ্কার কথা হর জাতির উপর তার নিজের জাতির জাতিসত্তাটা বাঁচাক, তাহলে কারোর সঙ্গে কারো কোনো ঝগড়া হবে না। আর আমরা পরিষ্কার কথা এইখানে আমরা আদিবাসী কর্মী সমাজ আমরা সবসময় চাচ্ছি আমাদের নেগাচারি কিসে বাঁচবে, নেগাচারি বাঁচলে আমাদের ধর্ম বাঁচবে, আমরা হিন্দু লই, আদিবাসী কর্মীরা হিন্দু লই কোনো দিন, কিন্তু আমরা হিন্দু মেশাইকে আমাদের কোনো বক্তব্য নেওয়া এটা ঠিক হতে নাই। আমরা নেগাচারি ধর্মের লোক, আমরা প্রকৃতির ধর্মের লোক, এখানে আদিবাসীরা প্রকৃতি ধর্মের লোক, এখানে যারা আদিবাসী মূলবাসীরা বসবাস করছে তাদের ধর্ম আলাদা। তাই আমরা বলবো এখানে এইটাকে হিন্দু মুসলমানের না নিয়ে পরিষ্কার কথা একজন ব্যক্তি একটা মেয়ের উপর আক্রমণ করছে, তাকে চুরি করে নিয়ে যাচ্ছে, তাকে প্রলোভিত করে নিয়ে যাচ্ছে এবং তাকে বিক্রি করার ষড়যন্ত্র করছে, এইটাকে আগে ধরতে হবে। সেইখানে আমরা এখানে কোনো ধর্মের কোনো ধর্মীয় লোক যদি এইটাকে ভাবনা করছে পরিষ্কার কথা সেটা আমরা ঘটনার নিন্দা করি। আমরা মুসলিম সমাজের উপর আমরা কোনো বলছি নাই, এখানে আনসারি সমাজের উপর বলছি নাই। কোনো ব্যক্তি যদি কিছু করে সেটা অন্যায় এবং যদি কোনো ধর্মীয় ভাবনা নিয়ে কোনো লোক যদি এটাকে ধর্মীয়করণ করার চেষ্টা করছে সে ঘটনার নিন্দা করছে। আমরা কুর্মী সমুদায়কে বলছি যে পরিষ্কার কথা কুর্মী জাতি সত্তা কিসে বাঁচবে, ওই গ্রামের সমস্ত জাতি সমুদায় কী করে বাঁচবে তার জাতিসত্তা বাঁচুক। এবং এখানে যারা ধর্মীয়করণ করার চেষ্টা করছে আমরা শুনলাম ওখানে কোনো মুসলিম সমাজের কোনো লোক যায় ওখানে মিটিং করে ওখানে সহানুভূতি যেখানে চলে আসছে, অথচ কুর্মীরা সেখানে যাতে পাবে নাই কেনে আমরা সেটাও আলোচনা করব। পরিষ্কার কথা আগামী দিনে যেখানে হোক মানে কুকুরই হোক চাই আমাদের কি বলে এটা এইদিকে ওই কাছাকাছি আমরা ওরা মাপে দেব, আমরা কিন্তু এটা প্রতিবাদ জানাবো এবং সঠিক কুর্মী আন্দোলনটা কী জিনিস আমরা সেটা বুঝাবো এবং